मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके प्यारे स्मार्ट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग को हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे थे, जो हमने अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रॉब्लम करवा रहे थे। प्रॉब्लम नंबर 4 करवा चुके हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 5 चलेगा। 4 करवा चुके हैं, 5 चलेगा, जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 4 में देखे थे कि ये जो लाइन है ए बी स्ट्रेट लाइन, ये जो है ना बोथ पैरेलल रहता था, किसका? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 का जो क्वेश्चन है, लिखता है ए लाइन ए बी 60 mm long has its end a 20 mm above the HP, 20 mm above the HP and 30 mm in front of VP। देखिए लिखा हुआ ए लाइन ए बी 60 mm long has its end a 20 mm above the HP and 30 mm in front of VP। The line is ऐसे लिख लीजिए, the line kept inclined to HP and parallel to VP। draw its projection। ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कराएंगे कि ये कह रहा है कि ए बी लाइन है 60 mm लॉन्ग है, हैज इट्स एंड 20 mm अबव द HP है, और द लाइन इज केप्ट इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। देखिए मेरे दोस्त, आपको हम बताए हुए हैं अगले लेक्चर में हमने बताए हुए हैं कि ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से इस लाइन का देखिए रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? इंक्लाइंड है किससे? हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और पैरेलल है किससे? वर्टिकल प्लेन से। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल प्लेन ये है और हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है? इंक्लाइंड मीन्स क्या होता है? इंक्लाइंड मीन्स होता है झुका हुआ, और पैरेलल मीन्स होता है समानांतर। अब देखिए कि इस लाइन को हम इस हिसाब से रखेंगे कि ये जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुका रहेगा और वर्टिकल प्लेन से पैरेलल रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लेन का से झुक गया है, इस लाइन का नाम क्या है? एक एंड का A और दूसरा का B। अब देखिए जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुका हुआ है, तो इसको यदि इधर फ्रंट से देखेंगे, यहाँ से जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे, इधर से जैसे ही देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे, फ्रंट से जैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो इसका एक शैडो जाकर के कहाँ जाके गिरेगा? ये शैडो जाकर के यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। किस प्लेन पे? वर्टिकल प्लेन पे। मेरे दोस्त, ये जितना HP से झुका है वो थीटा यहाँ शो करेगा। अब जैसे ही इसको हम ऊपर से देखेंगे, टॉप से जैसे ही इसको देख रहे हैं इस लाइन को, तो देखिए क्या मिलता है हमको। टॉप से जब देख रहे हैं तो एक डिक्रीजिंग लेंथ मिलेगा, एक डिक्रीजिंग शेप मिलेगा। किस प्लेन पे? एक डिक्रीजिंग शेप मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। एक डिक्रीजिंग शेप मिलेगा किस प्लेन पे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यानी इस साइड यहाँ पे मिलेगा। यहाँ डिक्रीजिंग शेप कहाँ मिलेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा। ऐसे मिलेगा यहाँ पे डिक्रीजिंग शेप, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ रहा है। इस एंड का नाम A होगा, इस एंड का नाम B होगा,
और ये ए डैश होगा, ये बी डैश होगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू है। लाइन का लेंथ कितना था? ये लाइन का लेंथ 60 mm था, तो ये भी 60 mm हो जाएगा और ये भी, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये 60 से कम होगा क्योंकि इंक्लाइन था। झुका हुआ चीज़ को जैसे ही ऊपर से देखेंगे तो वो हमको डिक्रीजिंग शेप में दिखाई देगा। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को जैसे ही 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जैसे रोटेट करेंगे तो हमको किस शेप में आंसर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, एक बार आप लोग गौर कर लीजिए। इस क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि ए बी जो लाइन है वो 60 mm का है और उसके बाद 20 mm क्या है, अबव है HP से, और 30 mm क्या है, इन फ्रंट है VP से, ठीक है ना। इंक्लाइंड है, कंडीशन है, लाइन का जो पोजीशन है वो इंक्लाइंड है VP से और पैरेलल है HP से। बस सॉरी उल्टा लिख दिए, यहाँ पे इंक्लाइंड है HP से और पैरेलल है VP से। अब ड्रॉइड्स प्रोजेक्शन करना है। देखिए आपको हम बहुत कंसेप्ट दिए हुए हैं, पिछले वाले लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का शुरू वाला लेक्चर सब। आप एक रेफरेंस लाइन कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन डालिए, अबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है, ठीक है। इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है, मार्किंग कर लीजिए, बाकी लाइन को मिटा दीजिए। अब देखिए आपको हम ये भी कंसेप्ट दिए हैं कि जो झुका हुआ यदि HP से रहेगा, झुका हुआ इंक्लाइन यदि HP से रहेगा तो वो वर्टिकल प्लेन पे शो करता है। पिछले वाले लेक्चर में बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए HP से झुका है तो VP पे ये तिरछा लाइन दिखाई देगा, ठीक है। यानी यहाँ जो है इंक्लाइंड है ऐसे यहाँ पे जो इंक्लाइंड कुछ दे दीजिए, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू HP या 30 डिग्री इंक्लाइंड टू HP, यहाँ पे लिखिए 30 डिग्री इंक्लाइंड टू HP। तो थीटा मेरा क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री पे एक लाइन निकालेंगे, ये लाइन A था A डैश और ये B है B डैश। और जैसे ही प्रोजेक्टर लाइन नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, टॉप व्यू वाला जो इमेज है वो डिक्रीजिंग शेप में दिखाई देगा। ये 30 था, ये 20 है। अब देखिए यहाँ पे ये डिक्रीजिंग शेप दिखाई दिया, ये डिक्रीजिंग शेप है। इस एंड का नाम A होगा, इसका B होगा क्योंकि ये टॉप व्यू है। तो ये टॉप व्यू हो गया और ये फ्रंट व्यू हो गया। ये फाइनली आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यदि इस डायग्राम का कंसेप्ट आपको यदि पता नहीं है, यदि इस क्वेश्चन को आपको समझ में थोड़ा भी परेशानी हो रहा है, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के थोड़ा सा पीछे जाकर के, बहुत छोटा वीडियो है, आप इसके कंसेप्ट को देखिए। ये क्वेश्चन कैसे फटाफट आपसे बनेगा, आप यकीन मानिए आपको ITI वाले हो, BTech वाले हो, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है। आप लोग बहुत मुस्कुराते हुए पढ़िए। थैंक यू मेरे दोस्त। आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमको भी हिम्मत देते रहिए। थैंक यू मेरे दोस्त।